आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें दांतों के इम्प्लांट के बारे में, तो ये दांतों में इम्प्लांट कब करवाया जाता है, किस स्थिति में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस तमाम इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इम्प्लांट दांतों के रिप्लेसमेंट का एक जरिया है। पहले के ज़माने में क्या होते थे कि अगर दांत किसी ने किसी कारणवश निकलवा लिए तो उन्हें या तो निकालने लगाने वाले दांतों से रिप्लेस किया जाता था। समय के साथ लोग फिक्स दांत की तरफ आए। अभी एक नई तकनीक ये हो गई है कि हमें दांतों के सहारों की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि दांतों में जो मसूड़े की हड्डियां होती है उसी हड्डियों में एक इम्प्लांट स्क्रू जैसा होता है, उसे हम लोग ऑपरेशन के जरिए इंसर्ट करते हैं और समय के साथ वो स्क्रू उस हड्डी में अपने आप को स्थापित करता है और बाद में उसके ऊपर हम लोग एक क्राउन दे देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जैसे पहले दांतों के सहारे जो फिक्स दांत होते थे उसमें हम लोग दांतों को कटिंग करते थे, उसको प्रिपेयर करते थे तरीके से और फिर दांतों के सहारे हम लोग वहां पे दांत बनाते थे। इम्प्लांट में जो आसपास के दांत होते हैं उनको हमें किसी तरह से छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जहाँ पे खाली जगह है वहां पे इम्प्लांट दिए और उसके ऊपर दांत हम लोग बैठा देते हैं। तो इससे अच्छी चीज ये है कि जो अबटमेंट्स थे, मीन्स कि जो दांत के सहारे हम लोग ब्रीज देते थे, उसको किसी तरह का नुकसान इससे बच गया। जी। और साथ ही अगर हम इम्प्लांट के बारे में बात करें, जैसा कि आपने बताया कि ये एक तरह से रिप्लेसमेंट का भी काम करता है, तो अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट की, तो दांतों में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है। आपके दांत सड़ गए या किसी ट्रॉमा से दांत टूट गए तो वहां पे सर्तियाँ आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर सामने के दांत हैं वो टूट गए तो दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो आपको वहाँ एस्थेटिकली रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। पीछे वाले दांत हैं वो अगर टूट गए तो आपके खाने की दिक्कत हो गई, तो वहाँ मास्टिकेटरी फंक्शन को रिहेबिलिटेट करने के लिए आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। तो कहीं भी रिप्लेसमेंट के लिए पहले अगर फिक्स दांत की अगर सिर्फ बात करें तो आसपास के दांतों के सहारों की वजह से हम वहां पे ब्रिज दे पाते थे। अब ये नई तकनीक है कि अगर पीछे भी दांत नहीं है हमारे तो वैसी स्थिति में ब्रिज नहीं दे पाते थे। तो यहाँ पे इम्प्लांट के आ जाने से अच्छी चीज ये हुई कि अगर मेरे एकदम आखिर में दांत नहीं है जिससे हम सहारा ले सकते थे, वो नहीं होने के बावजूद भी हम फिक्स दांत दे सकते हैं। दूसरा, अगर किसी आदमी के पूरे मुंह में कोई दांत नहीं है तो निकालने लगाने वाला सेट देते थे। अब इम्प्लांट के आ जाने से उन लोगों के लिए भी एक ये वरदान हो गया कि वो फिक्स दांत अपने मुंह में लगा सकते हैं। उनके पास भी ये सुविधाएं हैं कि वो फिक्स दांत की तरह पूरी तरीके से खाने का या अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको वो अच्छे से जी सकते हैं। जी। और सर, क्या अच्छा, और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बात इम्प्लांट की करें या फिर रिप्लेसमेंट की करें, तो ये इम्प्लांट करवाने में अगर हम खर्च की बात करें तो कितना खर्च पड़ जाता होगा, ये भी जानना चाहेंगे। खर्च तो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इम्प्लांट यूज करते हैं। अब इम्प्लांट भी ना हर अलग अलग क्वालिटी के इम्प्लांट्स आने लगे हैं। लोग अवेयर होते गए हैं तो इम्प्लांट में भी ना अलग अलग तरीके के इम्प्लांट हो गए हैं। कुछ मीडियम रेंज के हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ बहुत बढ़िया हैं। तो अगर आपकी हड्डियां बहुत अच्छी हैं तो आप सस्ते इम्प्लांट पे भी जा सकते हैं। मोटा मोटी एक दांत में 25 से 30 हजार के खर्च एक इम्प्लांट पे आपको आएंगे।